हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मिरर फार्मूला। उसका हमने डेरिवेशन किया था और दो फार्मूले वहाँ से हमें मिले थे। एक जो पहला था वो तो ये था 1/u + 1/v = 1/f, और जो दूसरा था वो था 1/u + 1/v = 2/r। ये दो फार्मूले हमें मिले थे, ठीक है। तो आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मैग्नीफिकेशन, यानी कि आवर्धन। तो देखिए हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको मिरर के सामने रख दिया, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो उस इमेज का कैरेक्टर कैसा होगा, वो वास्तविक होगा या आभासी होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा या उसके बराबर बनेगा, इन सब का पता लगाने के लिए हम मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम तीन टाइप के मैग्नीफिकेशन आपको बताएंगे। तो जो पहला है वो है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। पहला जो है वो है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, यानी कि इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ आवर्धन। अनुप्रस्थ आवर्धन। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या होगी। अनुप्रस्थ या रैखिक आवर्धन भी इसे बोलते हैं। तो देखिए जो वस्तु होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो वस्तु होगा वो होना चाहिए रैखिक। कंडीशन ये है, ठीक है, रैखिक यानी कि लीनियर। और दूसरा जो है, एक तो पहला ये हो गया, और दूसरा वस्तु जो है, वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष, जो मिरर है उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं। तो देखिए कैसे ये बनेगा। इसमें जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हमने एक कंसीडर कर लिया, कोई कॉन्केव मिरर है इस तरीके से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसका ये फोकस हो गया, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब देखिए हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि वो लीनियर होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसका, ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर रखा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये अब देखिए जो ये डिफाइन होता है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m मैग्नीफिकेशन को। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये डिफाइन होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, अपान वस्तु की लंबाई। इस तरीके से डिफाइन होता है। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो I है, और ये वस्तु की लंबाई जो है वो O है, तो ये m = I/O हो जाएगा। इसको I प्राइम अभी ले रहे हैं, बाद में पर्टिकुलर केस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो देखिए हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। तो जो रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के, उसको यूज़ करेंगे हम। और ये देखिए यहाँ से ये एक रे आ रही है पैरेलल, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के है। यहाँ पे इस मिरर पर रे ये फॉल हुई, जैसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब चूंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये मिरर के फोकस से होकर जाएगी ऐसे। दूसरा रे हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो पोल पर जा रही है, ठीक है, ये पोल है P, तो ये रे पोल की ओर जा रही है मिरर के, ये पोल है इसका।
तो पोल पर जाएगी तो इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और कुछ इस तरीके से रे चली जाएगी, ऐसे ऐसे आई और ऐसे चली गई। क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। अब देखिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था सी, ये इसका फोकस है। और यहाँ पे देखिए इमेज बन चुका है, एक रे और कंसीडर करेंगे हम सी से जो जाएगी। अब देखिए ये रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, यहाँ से गई मिरर पर, जैसे ही ये गिरेगी यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो देखिए इमेज यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो ये है इसको हमने आई प्राइम कंसीडर किया, तो ये जो बन रहा है ये आई है, ये ओ है, ओ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ प्राइम ऑब्जेक्ट है। तो ओ प्राइम का जो इमेज बना है ये आई प्राइम है, ठीक है। अब इसका हमें डेरिवेशन करना है, मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ओ प्राइम पी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ओ प्राइम पी एंड ट्रायंगल आई प्राइम पी, आई प्राइम पी। देखिए ये ओ प्राइम पी और आई प्राइम पी, यहाँ पे ये एंगल जो होगा ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये दोनों में कॉमन है यहाँ तक। और ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स दिस एंड दिस आर सिमिलर यानी कि समरूप। अब देखिए ये समरूप हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही समरूप होंगे तो जो रेशियो होगा इनका जो ये आई प्राइम है, आई प्राइम अपान ओ प्राइम, यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद। तो देखिए ये आई प्राइम देन आई प्राइम अपान ओ प्राइम, ये इक्वल हो जाएगा, देखिए पी आई अपान पी ओ, ये पी आई अपान पी ओ, ये आप लोग जानते होंगे। जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो ये रेशियो जो होता है ये सेम होता है। तो देखिए ये हमें मिल गया। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे कि जो आई प्राइम है, ये देखिए आई प्राइम जो है उसको हम आई से डिनोट करेंगे, और चूंकि ये परपेंडिकुलर नीचे की ओर है तो यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे हम। अब ओ प्राइम को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये ओ है, चूँकि ये ऊपर की ओर है परपेंडिकुलर तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे और क्या है, पी आई है। जो भी हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पोल से कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पी आई लिखा गया है, ये पी आई और पी ओ, ठीक है। तो देखिए ये पी आई हमने कंसीडर किया, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज यहाँ पे बन रहा है ना आई पर, तो पी आई जो है इमेज डिस्टेंस है, और ये क्या होता है, वी होता है और आएगा निगेटिव साइन के साथ क्योंकि ये इस साइड है। और पी ओ जो होगा वो होगा यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये भी निगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इन सब की वैल्यू और हमें मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम इरेज करेंगे, ये फिगर। अब देखिए ये जो है, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, आई प्राइम की जगह पे यहाँ पे हम माइनस आई पुट करेंगे, तो माइनस आई अपान, देखिए ओ प्राइम है तो यहाँ पे हमने ओ कंसीडर किया हुआ है तो ये ओ हो गया, और पी आई जो है वो माइनस भी है तो ये माइनस भी अपान ये पी ओ माइनस यू है, माइनस यू। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया आई अपान ओ इक्वल, ये हो जाएगा माइनस भी अपान यू, ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए जो मैग्नीफिकेशन की डिफिनीशन है यहाँ से m, वो हमें क्या मिल रही है, जो m है
एम इक्वल हो जाएगा आई प्राइम अपान ओ प्राइम उसके, ठीक है। ये यहाँ पे हम आई अपान ओ ये पुट कर सकते हैं, ये रख सकते हैं, क्योंकि आई प्राइम को हमने आई कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ये बराबर हो गया माइनस भी अपान यू के, और ये अब मिरर फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला ये क्या होता है, 1/u + 1/v इक्वल 1/f, यही होता है। अब देखिए इसका यूज़ करेंगे तो पहले हम एक बार u के टर्म में लिखेंगे और एक बार v के टर्म में। जब u के टर्म में लिखेंगे तो ये f/f माइनस u हो जाएगा, और दूसरा जब हम v के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा f माइनस v/f, ठीक है। तो ये मिल गया फार्मूला हमें, इसको आप लोग नोट करेंगे। ये फार्मूला हमें तब मिला है जब ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन का केस है और जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर है और परपेंडिकुलर, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रखा गया है। तो ये फार्मूला मिलेगा m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल माइनस भी अपान यू इक्वल f अपान f माइनस यू, और ये इक्वल हो जाएगा f माइनस भी अपान f। f जो है वो फोकल लेंथ है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरा केस। अब जो दूसरा केस है, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल। मैग्नीफिकेशन, इसको अनुदैर्ध्य आवर्धन बोलते हैं। तो ये सब हम ड्राइव नहीं करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु होगा, कंडीशन क्या है कि जो वस्तु है पहला तो वो लीनियर ही होगा, ठीक है, रैखिक। जो पहला केस था वहाँ भी रैखिक था यानी लीनियर था, और यहाँ भी लीनियर ही होगा। और दूसरा जो केस है, ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो एलांग होगा। ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एलॉन्ग, सिचुएटेड, और इसको प्लेस्ड कर सकते हैं यहाँ पे, ये प्लेस्ड एलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो मुख्य अक्ष है उसके एलॉन्ग रखा गया है। कैसे यहाँ पे रखा जाएगा, देखिए ये आपका मिरर है, आप कोई सा भी मिरर ले सकते हैं, हमने कॉन्केव मिरर ले लिया है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो होगा इस तरीके से रखा होगा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये जो है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके अलांग है। एक तो लीनियर है ये ऑब्जेक्ट और इसके अलांग रखा गया है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है। अब इस केस में देखिए क्या होगा, ये इसका कुछ फाइनाइट लेंथ होगा, तो ये जो है अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये u1 है, इसका पोल से जो डिस्टेंस है, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो u2 होगा। तो देखिए m जो यहाँ पे आएगा वो I/O, ये इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे माइनस भी अपान यू था और यहाँ पे v, और देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, तो जो इसका इमेज बनेगा उसमें भी v1 और v2 आएंगे, ऐसे ही u1 u2 की तरह। तो यहाँ पे जो v/u था वो चेंज हो जाएगा, वो v2 माइनस v1 अपान u2 माइनस u1, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको मिलेगा इस केस में, इसको आप लोग नोट करिए। अब जो देखिए तीसरा केस है, अभी तक जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे थे वो 1 डायमेंशनल था, ठीक है। अब जो ये केस ले रहे हैं इसमें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई प्लेन की तरह होगा। तो प्लेन की तरह होगा तो उसमें एरिया आएगा। तो ये जो मैग्नीफिकेशन है ये है क्षेत्रीय
क्षेत्रीय आवर्धन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2 डायमेंशनल होगा, द्विविमीय। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो मिरर है इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इसका पोल है ये। ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से होगा, ये एक प्लेन की तरह होगा। इसका जो इमेज बनेगा वो भी प्लेन की तरह ही होगा। ये इधर भी बन सकता है, इधर भी, कहीं भी बन सकता है, जहाँ भी बनेगा तो वो भी होगा प्लेन ही एक। ठीक है, तो इस केस में जो इसका इमेज बनेगा या जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया होगा, तो जो मैग्नीफिकेशन डिफाइन होगा m, उसको डिफाइन करेंगे AI अपान, ऐसे पहले लिख देते हैं, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज। ठीक है, वस्तु का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल अपान वस्तु का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये AI से अगर डिनोट करें इसको, और इसको AO से, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा फार्मूला इस केस में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ नोट्स हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। पहला जो है वो ये है कि M जो होता है, मैग्नीफिकेशन, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये जो होता है यूनिटलेस होता है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन। दूसरा जो है m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, एक तो पॉजिटिव आएगी और या तो नेगेटिव। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जो इमेज बनेगा वो आभासी होगा। आभासी होगा। और दूसरा जो है वो है वास्तविक। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दे दिया गया कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे दी गई और आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो आभासी हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो जो इमेज बनेगा वो वास्तविक होगा। ठीक है, आभासी यानी वर्चुअल, और ये हो जाएगा रियल। अगर आपको m की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको उसमें कुछ दिया रहेगा और जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे और वहाँ से m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके बाद जो इमेज होगा उसका करेक्टर कैसा होगा वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी जो आज डिस्कस करनी थी। इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा, तो इन सब पर जो फार्मूले हमने बताए आपको, इन सब पर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।